नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। समस्या समाधान सुख समृद्धि का माह इस बार होगा बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रावण मास में भव्य उत्सव, क्योंकि बन रहा है 72 साल बाद शुभ संयोग। सोमवार से होगा श्रावण माह का शुरुआत और सोमवार को ही होगा समापन। मैं बाबा विश्वनाथ जी के भक्त ईश्वर की कृपा से कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यदि किसी को आघात या बुरा लगे तो क्षमा करें, यदि अच्छा लगे तो लोगों से साझा करें। मैं अरविंद कुमार सिंह, ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। मेरी संस्था का उद्देश्य जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना है। मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करता हूँ। ब्रेन टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग एवं ब्रेन ट्रेनिंग के माध्यम से छात्रों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं सर्वांगीण विकास करता हूँ, कि बच्चे अपने जीवन में सरलता से सफल हो सके। युवा वर्ग या शिक्षार्थी ही देश के भविष्य होते हैं, अतः देश का विकास करना हो तो शिक्षा के माध्यम से ही विकास किया जा सकता है। अतः शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, अतः स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं भोलेनाथ के फिगर में दर्शाए गए वस्तुओं पर अपना विचार मत व्यक्त करने जा रहा हूँ। पहली वस्तु है त्रिशूल, दूसरा गले में नाग, तीसरा गले पर नीला रंग, चौथा सिर पर चंद्रमा, पांचवा जटा में गंगा, मस्तक पर एक नेत्र जिसे त्रिनेत्र कहते हैं। 6 बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने, समझें, अपना ज्ञान वर्धन करें। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनने से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्या के समय भी आप खुश रहेंगे और आसानी से उसका समाधान कर पाएंगे। त्रिशूल शब्द त्रि और शूल, त्रि माने 3, शूल माने कष्ट। भोलेनाथ को नाथ भी कहते हैं। आयुर्वेद में पित्त और वात 3 चीजों की चर्चा की गई है। यदि तीनों अनबैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, 3 प्रकार के कष्ट होंगे। दूसरा पॉइंट, WHO के अनुसार यदि हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं तभी स्वस्थ हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हमें 3 प्रकार के कष्ट होंगे। मानसिक विकास नहीं कर पाएंगे, यानी मानसिक दुख होगा। फिजिकली हम फिट नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शारीरिक दुख होगा। तीसरा सोशल, सामाजिक दुख होगा। यानी 3 कष्ट यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। यदि हमें खुशहाल रहना है तो इन तीनों को बैलेंस रखना होगा, व्यवस्था में रखना होगा। गले में नाग सर्प दर्शाता है कि यदि आपके जीवन में संकट आ जाए, समस्याओं में आपका गला फंस जाए, आप क्या करेंगे। तीसरी वस्तु चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। मैं आप शांति पूर्वक रहें, शीतल रहें, चंद्रमा के स्वभाव जैसा बने। चौथी चीज गंगा जी को दर्शाया गया है। गंगा पवित्रता को दर्शाती है। संकट के समय में आप पवित्र विचार, सकारात्मक विचार रखें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी संकट टल जाएगा।
संकट का समाधान या समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। कहानी है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था, आकार मच गया था ऋषियों में, देवताओं में, तो बाबा विश्वनाथ जी इस विष को ग्रहण किए और इसे कंठ पर ही रोक लिए, जिससे कंठ नीला पड़ गया। शास्त्र में लिखी हुई स्टोरी है। यहाँ पर विज्ञान क्या है, आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 7 चक्राज होते हैं। सभी चक्रों का अलग अलग रंग होता है। एक कंठ चक्र होता है जिसे हम थ्रोट चक्र के नाम से भी जानते हैं। कंठ चक्र या थ्रोट चक्र का रंग नीला होता है। विश्वनाथ जी का कंठ नीला दर्शाया गया है कि यदि आपको वाणी, आंख, कान को स्वस्थ रखना है तो कंठ चक्र को एक्टिवेट करें। आपका कंठ चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी वाणी मधुर होगी, अट्रैक्टिव होगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, आप जीवन में सफल होंगे। यदि ये सब नहीं है तो आपका थ्रोट चक्र अनबैलेंस है, उसे बैलेंस करें। थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे थ्रोट चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो नीला रंग के संपर्क में रहें। नीला भोजन ले सकते हैं, एक कलर के बोतल में जल ग्रहण कर सकते हैं, नीला बेडशीट, नीला कलर का तकिया, नीला कलर का दीवार रख सकते हैं, पर्दा भी नीले कलर का रख सकते हैं। इससे आपका थ्रोट चक्राज बैलेंस होगा। लास्ट बिंदु है त्रिनेत्र। बाबा विश्वनाथ के पिक्चर में, फोटो में तीसरी आंख दर्शाई गई है। तीसरी आंख खुलने के बाद कामदेव भस्म हो गए, ऐसी कहानी आपको सुनाया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। इसके पीछे विज्ञान क्या है, ये क्या सिखाना चाहते हैं? में सिखाना चाहते हैं कि जब आपका यह तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाएगा, थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, तो कामदेव यानी काम नियंत्रण हो जाएगा। जितनी निगेटिव एनर्जी है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मेरे यहाँ सिक्स सेंस एक्टिवेशन, ब्रेन एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन या पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन किया जाता है, जिससे कि बच्चे का मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाता है, बच्चा जीवन में सफल हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।